सावन का महीना चल रहा है और इस सावन में अलग अलग तरीके के घेवर मार्केट में मिलते हैं और घर में भी हम ट्राई करते रहते हैं। तो आज मैं घेवर की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने का जो तरीका है ना, उसे देख के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। बहुत ही इजी वे में ये घेवर तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, बना लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 4 चम्मच घी से इतने शानदार घेवर तैयार होंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप अपने हाथों से इतने बढ़िया घेवर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच घी ले लिया एक बाउल में और इसमें मैंने 5 से 6 डाल दिया है आइस क्यूब और इसे हम एक दिशा में चलाते हुए चम्मच से फेंट रहे हैं। ये फेंटते फेंटते ना बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है। तो अभी मैं अपने हाथों से भी इसे फेंटूंगी। तो बस इसी तरीके से घुमा घुमा के इसे आपको फेंटना है। इस मिठाई को चाहे तो रक्षाबंधन में बना लीजिए, तीज में बना लीजिए, जब भी मन करे तब भी बना लीजिए। बहुत ही शानदार है। बनाने का तरीका तो इतना गजब का है ना, एक बार आपने बना लिया तो बार बार इस तरीके से आप बनाओगे। तो बस इसे फेंटते फेंटते बिल्कुल क्रीम की तरह कर देना है। जब ये इस तरीके का थोड़ा हार्ड सा हो जाए, जैसे कि मक्खन वगैरह होता है ना, जब उस तरीके का हो जाएगा तब हम इसे छोड़ देंगे और इसके अंदर जो आइस के टुकड़े हैं ना, जो छोटे छोटे 2-4 पड़े हुए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अगर बर्फ़ को आप इसी में छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल गीला पड़ जाएगा। तो बस इसे इस तरीके से फेंटने के बाद आपको आइस के टुकड़ों को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और भी तैयारियां करेंगे अपने घेवर को बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने आइस के टुकड़ों को बाहर निकाल दिया है। अब हम इस बाउल में ऐड करेंगे मैदा। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है मेज़रमेंट के लिए। कोई भी कप या कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें उसी से हमें मेज़र करनी होगी। अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे बेसन। बेसन डालने से घेवर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये जो बर्तन था ना, जो बाउल था, ये काफ़ी छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे दूसरे बर्तन में कर दिया है। तो अब हम सारी चीज़ों को इस बड़े पतीले में ले लिए हैं और इसमें अच्छे तरीके से पहले अपने हाथों से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। तो जैसे आप डो तैयार करते हैं, आटा गूंथते हैं, वैसे नहीं करना है। इसे खुले हाथों से ना इस तरीके से आपको थोड़ा सा रब कर देना है, ताकि जो घी है ना वो पूरे मैदे और बेसन में अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए, गुठलियाँ जैसी हो चुकी हैं यहाँ पे। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दूध। तो दूध आपको बिल्कुल ठंडा लेना है और यहाँ पे पानी भी हमें ऐड करना होगा आगे। तो पानी भी आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर लेना है। तो मैंने 1/2 कप दूध लिया है और यहाँ पे ऐड कर देंगे। दूध डालने से जो घेवर का फ्लेवर होता है ना, बहुत क्रीमी आता है। तो आपको 1/2 कप यहाँ पे दूध ऐड कर देना है। दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ चुका है और अब हमें यहाँ पे ऐड करना होगा बिल्कुल ठंडा पानी। घेवर बनाने के लिए हमें ठंडी चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, जैसे कि आइस, ठंडा पानी और ठंडा दूध। तो बस इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे ठंडा ठंडा पानी। तो आपको यहाँ पे जिस कप से आपने मैदा डाला है, उसी कप से 2 कप पानी डालना है, बिल्कुल ठंडा पानी। तो मैंने देखिए 1 कप यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से घोलेंगे, अच्छे से फेंटेंगे। एक ही दिशा में घुमाते हुए इसे अच्छे से फेंटना है, ताकि इसमें अच्छे तरीके से एयर भर जाए। तभी हमारे जो घेवर है ना, एकदम जालीदार तैयार होंगे। यहाँ पे मैंने ब्रिस्कर ले लिया। ब्रिस्कर की हेल्प से अगर ये काम आप करेंगे ना, तो जल्दी से हो जाएगा और गुठलियाँ भी नहीं पड़ती हैं। तो अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना हो। और बिल्कुल यहाँ पे वाटरी हमें बैटर बनाना है, थिक बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि घेवर का जो ये बैटर होता है ना, एकदम पानी की तरह होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ऐड कर दिया है पानी को और अच्छे से मिला लेंगे और एक ही दिशा में घुमाते हुए फेंटना है, जैसे कि हम केक वगैरह बनाने के लिए फेंटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करना है। मैंने पहले भी घेवर की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, उन सभी को भी आप ज़रूर देखिएगा। मैंने ब्रेड घेवर का भी वीडियो शेयर किया है और मलाई घेवर का भी शेयर किया है। और आज का तो जो घेवर है ना, ये एकदम हमारा मिनी घेवर है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत इजी होता है। तो हमने इस बैटर को ना छन्नी से छान दिया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहे। अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हम चाशनी तैयार करेंगे। तो मैंने उसी कप से 1.5 कप यहाँ पे चीनी डाल दिया है और इसी कप से 1 कप पानी ऐड करेंगे और चाशनी को बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 तार की चाशनी हमें तैयार करनी है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे।
चाशनी में फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 इलायची डाल रही हूँ। इलायची डालने से अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चाशनी में। और मैंने इलायची को कूट के नहीं डाला है, बस हल्का हल्का तोड़ के हमने इसे ऐड कर दिया है ताकि पूरे चाशनी में इलायची का अच्छा फ्लेवर आ जाए। फिर हम इलायची को बाहर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर ऐड की हूँ, 1 पिंच येलो फूड कलर, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिए। और यहाँ पे मैं कुछ केसर के धागे भी ऐड कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे केसर धागा भी डाल दिया है। और अब हम चाशनी को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये एक तार की तैयार नहीं हो जाती। घेवर में एक तार की चाशनी बनानी होती है, क्योंकि अगर आप पतली चाशनी बना देंगे तो जो घेवर होता है ना वो बिल्कुल बिखर जाता है, एकदम गीला हो जाता है। लेकिन अगर आप एक तार की चाशनी बनाएंगे तो वो ठंडी होते होते 2 तार की हो जाती है। जब हम घेवर पे डालते हैं ना तो अच्छे से सेट रहता है, हमारा घेवर बिखरता नहीं है। और अगर आप ज़्यादा तार की चाशनी बना देंगे 3 या 4, तब जो घेवर है ना बिल्कुल हार्ड जम जाता है। तो इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। तो चाशनी जैसे ही एक तार की तैयार हो जाए, एक तार इसमें बनने लगे, तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे 2-3 बूंद नींबू का डाल रही हूँ, जिससे कि ये जो चाशनी है ना ये जमे नहीं। तो बस हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब मैं यहाँ पे तैयार करूँगी रबड़ी। तो रबड़ी के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो 1 से 1.5 लीटर दूध भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा लीटर ही लिया है। और इसमें मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी और गाढ़ी भी बन जाएगी। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ दूध से भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको देर तक दूध को पकाना होता है। तो पहले मैंने दूध में मिल्क पाउडर अच्छे से मिला लिया, उसके बाद मैंने गैस को ऑन किया है और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और मिठास के लिए मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाला है, क्योंकि चाशनी में भी चीनी है, तो इसलिए मैं रबड़ी को बहुत मीठा नहीं कर रही हूँ। आप अपने चॉइस से यहाँ पे चाहें तो और शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये रबड़ी की तरह थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए अब ये रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। जैसे ही ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने अप्पे पैन लिया है। अप्पे पैन में आज हम इस घेवर को बना रहे हैं। तो सारे कैविटी में आपको आधा आधा ऑयल भर देना है। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद हमने ये जो बैटर तैयार किया था इसे फ्रिज से निकालेंगे और ऊपर से इसमें 2-2 3-3 बूंदे गिराते रहेंगे सारी कैविटी में। और जैसे ही एक लेयर मतलब सेट हो जाए ना, वैसे ही हम दूसरा राउंड करेंगे। तो ऐसे ही आपको 4 से 5 बार सभी कैविटी में इस बैटर को गिराना है और ये हमारे मिनी घेवर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आपको फ्लेम का खास ध्यान रखना है। बहुत हाई फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए। ये घेवर बहुत मिनी होते हैं, पतले होते हैं, तो इन्हें आसानी के साथ आराम से आपको निकालना होगा, नहीं तो ये जल्दी से टूट के बिखर जाते हैं। अब मैंने इसे एक जाली वाले प्लेट पे रख दिया है और ऊपर से मैंने चाशनी डाल दिया है। तो आप चाहें तो इस घेवर को ऐसे भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर ये जो हमने रबड़ी तैयार की है इसे लगाइए, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगाइए और हमारे ये मिनी घेवर तैयार हो जाते हैं। तो अभी आप त्योहारों का सीज़न है, इस घेवर को ट्राई कर सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ईजी होता है। तो बस इस तरीके से आप इस मिनी मलाई घेवर को तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।